हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गए हम आपके सामने न्यू लेक्चर नंबर 3 लेकर लेक्चर नंबर 2 तक के हमने आपका कंप्लीट कर दिया था। मैंने मिस्टर अजय गुप्ता, हेलो स्टडीज इज माय चैनल, आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है, विदाउट लेट हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको एक होमवर्क दिया था, सर्कल से रिलेटेड आपको एक होमवर्क दिया था, है ना। लास्ट वाला हमने आपसे क्या कहा था कि ये आप करेंगे। द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर, हाउ मेनी रोटेशन विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रेवल 1.1 किलोमीटर। आपने किया या नहीं किया? अगर आपसे हो चुका हो, पहले से आपने कर लिया हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। हमें भी समझ में आएगा कि आप सिंसियर हैं या नहीं पढ़ाई में, है ना। और अगर नहीं बन रहा हो कोई बात नहीं, चलिए आज हम इसे बता देते हैं। कोई बात नहीं, हमें ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बता देते, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक अगर आप करके दिखा देते तो हमें भी खुशी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, व्हील बुलक कार्ट, है ना। व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट, आप एक ये व्हील है, सर्कल ही समझिए, सीधे सीधे, है ना। सीधे सीधे से सर्कल समझना है। और इसका फिर डायमीटर, तो डायमीटर गिवन है आपको, कितना है डायमीटर आपका, कितना गिवन है? डायमीटर 1.4 मीटर, 1.4 मीटर ये डायमीटर आपका गिवन है। ठीक है, आपको क्या पूछा गया है कि ये जो रोटेट किए वो कितने टाइम से इसने रोटेट किया। तो आपको क्या देखिए, हमने क्या कहा था, जैसे ये सर्कल है ना, तो ये सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इन द सेंस ये जो इसकी बाउंड्री है ना, उसकी पूरी लेंथ बता चुके हैं हम आपको। अगर इसे यहाँ से कट कर दिया जाए और इसे सीधा कर दिया जाए, है ना, एक रबर को खींचने वाला एग्जांपल बताया था हमने आपको, ऐसे सीधा कर देंगे तो ये क्या होगा, इसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं हम। तो उस हिसाब से जैसे अब कितने बार रोटेट की, 1 टाइम इतना हो गया, 1 टाइम इतना हो गया, बस ऐसे जो भी रोटेट करती गई तो वो कितने टाइम की। अब आपका 1.4 मीटर आपका क्या दिया है, डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर हो गया। अब और क्या पूछा गया आपसे, हाउ मैनी रोटेशन, कितना रोटेशन हुआ, विल द व्हील कंप्लीट एज अ कार्ट ट्रेवल, अगर उसने टोटल कितना ट्रेवल किया, 1.1 किलोमीटर। तो चलिए, तो कितने पहले 1.1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर, इज इक्वल टू हाउ मैनी, कितना होता है 1 किलोमीटर है, टोटल 100 मीटर होता है, 1100 मीटर होता है कि नहीं। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1000, 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होता है ना, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, हो गया। अब इसे क्या करना है, ये आपका क्या निकल गया, डिस्टेंस क्या निकला, ये आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, कितना किया, इतना। समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो इसे कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया उसने, एक मिनट, कार्ट कितना डिस्टेंस कवर किया, चलिए बताइए। 1.1 इज इक्वल टू लिखते हैं 1.1 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। क्लियर है, डायमीटर आपका गिवन है 1.4 मीटर, डिस्टेंस कितना कवर किया, 1.1 किलोमीटर, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू हम फिर इसे लिखेंगे 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 1100 मीटर। निकाल लिया हमने मीटर में। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में देखिए, आपका एक निकल गया ना। अब सेकेंड में देखिए, आपको क्या निकालना है, व्हील का सर्कमफरेंस, तो सर्कमफरेंस का वो बताइए, सी इज इक्वल टू पाई डी, आपको डी यहाँ गिवन है, 2 पाई आर भी लिखते हैं। अब सीधे सीधे डी लिखना है क्योंकि हमको डी ऑलरेडी गिवन है ना। तो सी इज इक्वल टू सर्कमफरेंस आपका 22/7, पाई की वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई बाई 1.4 आ गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाई 1.4/7, ये ऐसे बनेगा सी इज इक्वल टू। ठीक है, हाँ। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 1 7 एंड 7 2 14, बल्कि या तो इसे क्या करते हैं, जो डेसिमल को हटाते हैं, तो डेसिमल हटाने के लिए भी क्या किया जाता है, डेसिमल हटाने, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं लगा हमने, डेसिमल हटाते तो जो बैक साइड में, सॉरी जो डेसिमल के बाद जो नंबर रहता है तो उस हिसाब से हमें क्या लिखना पड़ता है, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना 10, अगर डेसिमल हटाना हो तो। अभी कोई ज़रूरत नहीं, ये हो गया आपका। अब इज इक्वल टू कितना लेंगे आप, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आता है 4.4 मीटर। क्लियर है, मतलब आपको क्या क्या मिल गया, आपको सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल मिल गया, सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील, आप यहाँ व्हील की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपको क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल भी, डिस्टेंस मिल गया और सर्कमफरेंस मिल गया। डिस्टेंस कितना मिला था आपको, डिस्टेंस कितना मिला था,
1100, ये आपका 1100 मीटर आपका सरकमफरेंस था। और आपका ये क्या है, ये सॉरी सरकमफरेंस बोलते हैं, ये आपका डिस्टेंस था और ये सरकमफरेंस। ये क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ रहा ना। अब नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है, तो नंबर ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला देखिए इधर, मिटा दे इसे। देखिए हमें क्या क्या मिला, ये मिला डिस्टेंस है ना, और सी सरकमफरेंस कितना मिला 4.4 मीटर। ठीक, अब नंबर ऑफ रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन कितने बार रोटेट किया, कितने बार रोटेट किया, कितनी दूर तक के गया पहले उसको देखेंगे। ठीक है, कितनी दूर तक गया और वो एक बार में कितना जो घूमता है, तो 1.4 इसका डायमीटर है, 1.4 डायमीटर है, तो ये पूरा सरकमफरेंस ये कितना होगा इसका 4.4 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऐसे लिखिए पहले, नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफरेंस। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे से बता रहे हैं आपको। अब देखिए डिस्टेंस आपका क्या है, 100 है, सरकमफरेंस आपका 4.4 मीटर में है। अब हमने अभी आपसे कहा था जब 1.4 के टाइम पे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसे भी लिख सकते हैं, 4.4 को कैसे लिख सकते हैं, 44/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए या तो डायरेक्ट कट कीजिए, वो आपकी मर्जी है ना, डायरेक्ट कट करना हो डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। अब ये आ गया, अब ये ऐसे तो आप इतना कैसे कट करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम ही जाती है, तो डायरेक्ट हम ये डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। तो समझिए ये हमने ऐसा लिखा। तो अब देखिए ये डिवाइडेशन के प्रोसेस पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे ये देखिए ये है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 44/10, ये ऐसा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन सॉरी ये हाँ डिवाइडेशन है, डिवाइडेशन, तो ये इधर आ जाएगा, दिख रहा है आपको, ये इधर मल्टीप्लिकेशन होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोसेस पढ़ा है ना, रेसिप्रोकल में क्या होता है, चेंज हो जाता है जब मल्टीप्लिकेशन, तो 10 इधर आ जाएगा, 44 नीचे चला जाएगा, याद आ गया। हाँ, तो देखिए ये 10 को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। क्लियर हो गया। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 250। ठीक है, 250 क्या है, ये रोटेशन है। क्लियर हो गया। क्या क्या मिला आपको, सबसे पहले हमने क्या निकाला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, तो जो 1.1 किलोमीटर था उसे हमने मीटर में चेंज किया। फिर हमने क्या निकाला, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, डायमीटर गिवन था, डायमीटर 1.4 मीटर था, तो हमने पूरा सरकमफरेंस निकाला। ठीक है, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल हमारा कितना निकला, 4.4 मीटर निकल गया। अब उसके बाद फिर हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन कितने बार रोटेट किया, तो पहले ये देखेंगे कि कितनी दूर तक गया और चक्के का सरकमफरेंस कितना था। ठीक है, दोनों हमको मिल गया, हमने सॉल्व कर लिया। 250 रोटेशन मतलब ये 1100 मीटर की दूरी तक ये कितनी बार चला, कितने बार रोटेट हुआ, 250 बार रोटेट हुआ। क्लियर हो गया, इजी है, उतना हार्ड नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, द व्हील कंप्लीट रोटेट इन 250 टाइम्स। हो गया, क्लियर है। चलिए अब ये सर्कल का ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। हमने आपको होमवर्क दिया था लेकिन आपने किया नहीं पता हमें ऐसा लगा कि चलो आपको करवा देना चाहिए, हमने करवा दिया। अपनी जिम्मेदारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भागेंगे नहीं, बाकी आप देखिए क्या करते हैं। चलिए अब हम आते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आर्क ऑफ द सर्कल, देखिए आर्क के बारे में हमने पहले भी बताया था आपको। आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क किसे कहते पता है आपको, देखिए एक सर्कल है, बता चुके वैसे हमने आपको, लेक्चर 1 में शायद आपने देखा होगा, ये सर्कल है। ठीक है, अब देखिए ये आपका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, नाउ यहाँ हमने एक बना दिया ट्रायंगल, दिस इज ओ, ठीक है, दिस इज पी एंड क्यू। ओके, पी एंड क्यू। अब हमें क्या करना है, आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल निकालने के लिए क्या है, दिस इज योर वन आर्क एंड दिस इज योर सेकेंड आर्क। P से लेके Q तक यहाँ आपका एक आर्क हो गया और यहाँ P से लेके Q तक आपका एक आर्क हो गया। अब मेजर एंड माइनर आर्क हमने बताया था आपको, है ना, याद होगा शायद। मेजर मतलब बड़ा, ये मेजर आर्क है एंड दिस इज योर माइनर आर्क।
ये बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। अब तो माइनर आर्क आपको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क PO Q, ये आपका एक एंगल बन गया, इसे हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। याद रखिए, सेंट्रल एंगल किसे कहते हैं, जिसका वर्टेक्स सर्कल का सेंटर होता है। वर्टेक्स मतलब पता है ना, एक पॉइंट होता है, जिसका जो वर्टेक्स है सर्कल का सेंटर होता है, उस एंगल को हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। क्लियर है? जिसका वर्टेक्स सेंटर का ये पॉइंट होता है, उसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। क्लियर है? इसी है, थोड़ा धीरे से ध्यान देंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहां समझ आए? फिर से बताएं। एंगल whose vertex is the center of the circle is called central angle। लिख लीजिए इसे, चलिए लिखा देते हैं। An angle whose vertex is the center of the angle, ठीक है, center of the circle is called, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। तो यहां पे सेंट्रल एंगल कौन सा है, एंगल POQ, एंगल ऐसा सिंबल रहता है ना, एंगल POQ इज द सेंट्रल एंगल। क्लियर है? ये आपका सेंट्रल एंगल है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, मेजर ऑफ मेजर आर्क, ये मेजर आर्क आपको बताया, मेजर मतलब जो बड़ा वाला आर्क और छोटा वाला आर्क, दो आर्क होते हैं। अब ये देखिए, ये जो आर्क है ना, इसको मेजर करने का तरीका, तो पहले आपको कुछ चीजें बताते हैं। आपने लिख लिया ना? चलो, सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना, कोई भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है सर्कल को। अब यहां से देखिए, जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर से जैसे डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, तो ये क्या कहलाया आपका, सर्कल को 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तो वो कहलाएगा आपका सेमी सर्कल। क्या कहलाता है, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। सेमी मीन्स हाफ होता है, पता है ना आपको, सेमी मीन्स हाफ। When circle is divided into 2 equal parts, that is the both circle is called semicircle. This is 1 and this is 2, ठीक है। एंड ये आपका लाइक दिस, अभी हमने मेजर और माइनर आपको बताया था। अब देखिए, हमने समझ लीजिए इसे ए और बी नाम दे दिया, 2 पॉइंट को समझा रहे हैं, समझिए अच्छे से। ए और बी, ये इसे कॉर्ड कहते हैं, बता चुके हम, इसे कॉर्ड कहते हैं। तो ये ए और बी हमने 2 पॉइंट को नाम दे दिया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, एक स्मॉलर है और दूसरा बिग है, बड़ा है, लार्जर है। तो अब देखिए, अगर इसे कट कर देते हैं, ठीक है, इसे अलग कट कर दे और इसे अलग कट कर दे, तो 2 अलग अलग बन जाएंगे, एक छोटा आर्क निकल जाएगा और एक बड़ा आर्क निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जब वो जब ज्वाइन होते हैं तो कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ फिर ऐसे ज्वाइन होंगे तो दोनों का एक ही पॉइंट रहेगा ना सॉरी, दोनों एक ही पॉइंट से ज्वाइन है। कट होने के बाद ये आर्क अलग होता है, ये आर्क अलग होता है, दोनों का ज्वाइनिंग पॉइंट एक है। तो हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये इस तरह के आर्क को करस्पॉन्डिंग आर्क्स कहा जाता है। ये ए एंड बी इधर से, ए एंड बी इधर से, हाँ, दिस इज कॉल्ड योर करस्पॉन्डिंग आर्क। क्लियर है? क्योंकि क्या है, दोनों के बोथ ऑफ आर्क्स are pointed in only 2 point A and B, joined with only 2 points A and B। क्लियर हो गया? इसी है ना। If 2 arc of a circle have common end points, 2 आर्क, एक सर्कल के जो 2 आर्क रहते हैं और उनके कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो पूरा मिला के क्या करते हैं, एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। पूरा मिला के कंप्लीट सर्कल बना रहे कि नहीं बना रहे, 2 कॉमन पॉइंट्स, 2 आर्क ऑफ अ सर्कल, है ना, द कॉमन पॉइंट्स मेक अ कंप्लीट सर्कल। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके करस्पॉन्डिंग आर्क्स। क्लियर हो गया? करस्पॉन्डिंग समझ में आया, जिसके सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं और दोनों से वो ज्वाइन होके एक कंप्लीट बना देते हैं, ठीक है। कटने के बाद दोनों हाफ हाफ होते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, कंप्लीट बना देते हैं। ये समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, तो इसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए तो आपके काम आएगा। चलिए, मेजर आर्क, ठीक है,
4 होते हैं आपके, एक मेजर आर्क होता है, दूसरा माइनर, सेमी सर्कल, अभी बताया ना आपको सेमी सर्कल, एंड द फोर्थ इज कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल भी पता है आपको, उसे तो बताने की जरूरत ही नहीं होगी। कंप्लीट सर्कल क्लियर है। चलिए अब मेजर आर्क इज मोर देन 180 डिग्री, ठीक है। मेजर आर्क इज मोर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से अगर वो ज़्यादा होता है, आर्क की जो लेंथ रहती है या आर्क का जो मेजरमेंट होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो मेजर आर्क कहलाता है। एंड माइनर आर्क इज, यहाँ लिख देते हैं, हम आपको बताते जा रहे हैं, आप लिखिए मोर देन 180 डिग्री एंड इट इज लेस देन 180 डिग्री, क्लियर है। एंड सेमी सर्कल, इट इज इक्वल देन 180 डिग्री। सेमी सर्कल इक्वल होता है 180 डिग्री का, हाफ होता है ना जस्ट, ये देखिए। एंड द कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री, क्लियर है। जस्ट अ मिनट, चलिए यहां तक समझ आ गया, आपने पूरा कर लिया। अब आगे देखते हैं, प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए। सेंट्रल एंगल भी हमने आपको बता दिया, ये सारे के बारे में बता दिया, आपने नोट डाउन किया या नहीं, कर लीजिए, है ना। अब आगे देखिए प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन किए हैं या नहीं? बिना टेक्स्ट बुक ओपन किए प्लीज़ आप कोई काम मत कीजिएगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, इफ आर्क ए एक्स बी एंड आर्क ए वाई बी आर करस्पॉन्डिंग बताया था हमने आपको, जो 2 पॉइंट से 2 आर्क जुड़े होते हैं। एंड मेजर आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू 120, देन चलिए एक की वैल्यू गिवन है, दूसरे की निकालना है। एक की गिवन है, दूसरे की निकालना है, तो क्या करेंगे आप? सम ऑफ द मेजर ऑफ टू करस्पॉन्डिंग आर्क का क्या है? टू करस्पॉन्डिंग आर्क का हमने 360 बताया था। ऑफ टू करस्पॉन्डिंग, अभी हम आपको पूरा क्यों बता रहे लिखना, क्योंकि टेक्स्ट में आपको वैसे ही लिखना है, इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिए। टू करस्पॉन्डिंग आर्क कितना रहता है? 360 रहता है। सम ऑफ द मेजर ऑफ टू करस्पॉन्डिंग आर्क 360 बताए थे आपको, ये समझ लीजिए। ये है, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है ना। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, याद कीजिए, ए एंड बी का। तो ये सिर्फ 2 पॉइंट से दोनों भी आर्क क्या है? टू करस्पॉन्डिंग आर्क, इसलिए हम इसे करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट से दोनों भी आर्क ज्वाइन हो गए और एक कंप्लीट सर्कल बना रहे। क्लियर है। तो इसका पूरा मेजरमेंट कितना रहता है? ये 360 होता है ना, 360, इसका हाफ रहता है 180 एंड दिस इज टोटल 360। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए ये हमें मिल गया। अब मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी, ठीक है, आपको प्लस मेजर ऑफ आर्क ए वाई बी इज इक्वल टू क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? समझ लीजिए, यहां पर आपको बना के दिखाते, देखिए ये एक आपका सर्कल है, ठीक है, ए बी ये है, सॉरी ए बी। आपको किसका गिवन है? ए एक्स बी 120 है, तो 120 ये ध्यान दीजिए लेस देन 180, मतलब वो छोटे पोर्शन का है, तो हम इसे ए एक्स बी मानेंगे, इसे ए वाई बी मानेंगे। दिस इज योर 2 पॉइंट, दिस इज योर 2 पॉइंट। तो एक आर्क क्या है? ए एक्स बी एंड दिस इज योर ए वाई बी। तो 120 आपका गिवन है ए एक्स बी का। ए वाई बी का हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो एक मिल गया, समझ में आ रहा है ना? दिस इज योर सेंटर। अब इसे फाइंड करेंगे, तो जब दोनों को प्लस करेंगे, ए एक्स बी और ए वाई बी को प्लस करेंगे, तभी तो हमें टोटल मिलेगा। तो हमने क्या किया? देखिए किया, ए एक्स बी प्लस ए वाई बी और इज इक्वल टू कितना? ये दोनों का मिला के कितना होता है? 360 होता है। कर दिया हमने। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो ए एक्स बी कितना है आपका? 120 है एंड ए वाई बी इज एक्स मानते चलिए। तो इसके लिए लिख लीजिएगा, लेट्स सपोज
आर्क ए वाई बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स सपोज ले लिया क्योंकि हमें नहीं मालूम, इज इक्वल टू 360। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए हमने एक्स इधर किया, यहाँ प्लस के सिंबल में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 360 माइनस 120 हो जाएगा। तो अब एक्स इज इक्वल टू आप निकाल लीजिए, कितना आएगा, 0 का 0 रह गया, 4 हो गया, 240 इज योर आंसर। मतलब आपके ये जो ए वाई बी की जो वैल्यू निकली वो 240 है। आ गया, आप देख लीजिए आपके टेक्स्ट उसमें है कि नहीं। 240 इज योर आंसर। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और क्या है क्वेश्चन आपका, some arc are shown in the circle with the center O, write the name of the minor arc measure। अरे ये तो आप भी कर सकते हैं, सेमी सर्कल, सर्कुलर आर्क एंड मतलब मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेमी सर्कुलर, सब आपको फाइंड करना है। देखते चलिए, ये आपका गिवन है, आप बना लीजिएगा अच्छे से, कहीं कहीं पर चलता नहीं। ठीक है, क्या गिवन है यहाँ पे, क्यू पी, ठीक है, एक्स, दिस इज योर सेंटर ओ, और आर एंड वाई, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या क्या निकालना है, मेजर आर्क, माइनर आर्क, चलिए बहुत सारे निकाल सकते हैं आप, तो कितने भी निकालेंगे, मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड सेमी सर्कुलर। निकालिए सेमी सर्कुलर, चलिए मेजर आर्क निकालिए। मेजर इन द सेंस क्या बोले थे हमने, 180 सेल मोर, चलिए 180 से मोर निकालिए। अब ये तो आप कर नहीं सकते क्योंकि ये तो 180 है, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं आप, यहाँ से क्यू वाई पी, तो उसे हमेशा आर्क ये लिखना है आपको, आर्क, ठीक है, क्यू वाई पी, एक निकल गया आपका आर्क, आप लिखते जाइए, क्यू वाई पी निकल गया। देन और क्या निकाल सकते हैं फिर आप, सेकेंड में एक्स वाई आर भी निकल सकता है, एक्स वाई आर, देखिए बड़ा है ना, यहाँ से लेंगे तो डायमीटर हो गया, इससे हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। देन पी क्यू आर भी निकाल सकते हैं, आर पी क्यू आर। और क्या निकाल सकते हैं आप, वाई से पकड़िए, वाई पी क्यू, वाई पी क्यू, बहुत सारे निकाल सकते हैं, आप पे डिपेंड है, मतलब मोर देन 180 होना चाहिए, आप अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा, है ना, बड़ा बड़ा आप जितना निकाल सकते हो उतना निकाल लीजिए। और फिर क्या है यहाँ से, क्यू वाई पी तो हमने आपको बता दिया, ठीक है, क्यू वाई पी बता दिया, ये भी आपके पॉइंट्स है ना, तो यहाँ से ये 2 पॉइंट को भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी आप निकाल लीजिएगा। माइनर आर्क देखिए, माइनर आर्क में क्या है, एक ये भी निकल सकता है आपका, एक ये भी निकल सकता है, एंड ये पूरा भी निकल सकता है, निकल सकता है कि नहीं, क्यू एक्स, ठीक है, एक्स पी, क्यू पी, सब निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और क्या निकालेंगे, आर एंड वाई, ये भी आपका निकल सकता है माइनर आर्क, यहाँ से देखिए वाई आपका, आपकी वैल्यू गिवन है, ये भी निकाल सकते हैं। क्यू से क्यू एंड वाई भी आपका माइनर आर्क है, यहाँ से देखिए बनाएंगे तो एक माइनर आर्क बनेगा, बनेगा ना। चलिए ये हो गया। अब निकालना है सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर सिंपल सेंस है आपका, आप क्या निकालेंगे, क्यू वाई आर, क्यू एक्स पी, या क्यू क्या वैल्यू दी थी, क्या दिया था हमने इसे, पी वैल्यू दिया था ना, हाँ ठीक है, क्यू पी आर, ये भी निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ सब में आर्क लिखना बहुत ज़रूरी है, समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया। सेमी सर्कल आपका कम निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा, क्योंकि अब हाँ यहाँ से यहाँ तक आप निकाल सकते हैं अगर आप ऐसे खींचते हैं तो, क्योंकि आपको ये पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। नाउ थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्कल विद अ सेंटर ओ द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज 110 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द मेजर आर्क पी क्यू। सिंपल है, क्या निकालेंगे आप,
आपको माइनर आर्क गिवन है, सेंटर विद द सर्कल, तो क्या है आपका माइनर आर्क? चलिए एक सर्कल हमने बना लिया, ठीक है। तो 110 इज आपका माइनर आर्क है, ठीक है। माइनर आर्क इन द सेंस लेस देन 180 डिग्री, बताया था हमने आपको, लेस देन 180 डिग्री, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इसे। तो क्या क्या लिखेंगे, सॉरी, मेजर ऑफ सर्कल कितना है टोटल 360। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी, हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं और वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, तो यहाँ से लेकर के आपका ब्रेक हो चुका था, जिसके कारण हम फिर से एक वीडियो उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मेजर ऑफ सर्कल 360 में आए थे, मेजर ऑफ सर्कल 360 हमने आपको किसके बारे में बताया, किसके लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना वो आपका चल रहा था, कौन सा लास्ट वाला आपका क्वेश्चन? द लास्ट क्वेश्चन इज मेजर ऑफ माइनर आर्क, है ना, पी एक्स क्यू ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। हाँ, तो जिसका सेंटर देखिए ये है, ठीक है, और आपको ये 110 एक का गिवन है, एक का गिवन है, और आपको क्या निकालना है, ये जो मेजर आर्क है, ठीक है, ये पी क्यू है ना, इसे हमने पी एक्स क्यू माना, ये पी वाई क्यू जो भी है ये मान लिया हमने। अब क्या है आपका, ये आपका गिवन है एंड मेजर आर्क आपको निकालना है, क्लियर है। तो देखिए मेजर ऑफ सर्कल आपको मालूम है, टोटल सर्कल की लेंथ क्या होती है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 360 होता है ना, पता है आपको 360 होता है। तो अब हमें क्या करना है, मेजर ऑफ द सर्कल में सबसे पहले क्या निकालेंगे, मेजर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 360 होता है। तो सबसे पहले देखिए आपको प्लस करना है, किसके साथ में प्लस करेंगे, मेजर ऑफ माइनर आर्क प्लस मेजर ऑफ मेजर आर्क, ठीक है। ये माइनर आर्क एंड मेजर आर्क दोनों को प्लस करेंगे तब हमारा क्या निकलेगा, ये 360 निकलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आर्क डायरेक्ट लिखते हैं हम ना, आर्क क्या है वो, पी एक्स क्यू, ठीक है, पी एक्स क्यू प्लस आर्क पी वाई क्यू, यही है। ये आपका माइनर है, मेजर ऑफ माइनर आर्क प्लस मेजर ऑफ मेजर आर्क, ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब इज इक्वल टू 360। अब हमें क्या मिला, हमें क्या मिला था, मेजर ऑफ माइनर आर्क गिवन है ना, 110 है आपका मेजर ऑफ माइनर आर्क, और मेजर आर्क आपका गिवन नहीं है, इज इक्वल टू 360। तो जो यहाँ नहीं है हमने इसे लेट सपोज लिया था, उसे हमने x माना था। अब चलिए x इज इक्वल टू 360 माइनस 110, क्यों माइनस करेंगे, यहाँ ये प्लस के पोजीशन में ट्रांसफर कर दिया हमने, देन x इज इक्वल टू आपका कितना निकलेगा, 0, 5 एंड 250 डिग्री, मीन्स जो मेजर आर्क है ना, उसका मेजरमेंट कितना है, उसका मेजरमेंट है 250 डिग्री। क्लियर हो गया, बहुत इजी वे में बताया हमने आपको, समझ में आना चाहिए आपको, और नहीं समझ आता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, और इजी वे में बताना हो और इजी वे में, अब इससे इजी वे और क्या होगा, लेकिन फिर भी चलिए बताइए। अब देखिए व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इफ द डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। चलिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आंसर्स निकालना है आपको, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे हमें भेजिए, हम देखेंगे आप कितने सिंसियर हैं। क्या कहा हमने, व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। चलिए ये आपको निकालना है, एंड ये वीडियो को तो एंड करते हैं, है ना। छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट चली गई थी, हम आपको पढ़ा रहे हैं और वो लाइट चली गई तो वीडियो थोड़ी सी बीच में ब्रेक लग गया। अब हमें तो कंप्लीट करना था आपको इतना सा पोर्शन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट वीडियो पे, लेक्चर नंबर 4 पे। फिर आपका क्या देखेंगे आगे, पेरीमीटर एंड एरिया। क्लियर है, सो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ सेटल होगी। गुड बाय।